जब भगवान गोकुल नगरी में रहे, गोकुल नगरी में वास करते हैं, तो गोकुल नगरी में वास करते हुए भगवान सुंदर माता यशोदा को, माता रोहिणी को, गोपियों को आनंद देते हुए अपना जीवन बिताने लगते हैं। धीरे 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 दोनों बालक बढ़ने लगते हैं। अब कुछ समय बीता, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। माता यशोदा विचार करती है कि अभी तक मेरे बच्चे को सिर्फ मैं लल्ला कहती हूँ, कभी कलवा कह देती हूँ, ऐसे ही नामों से मैं बुलाती हूँ। तो कोई ऐसा उचित नाम मैं रखूं जो सुनने में बड़ा प्रिय, जो दूसरों को पता हो, ऐसा मेरा बालक का नाम होना चाहिए। ऐसा विचार करती हैं माता यशोदा। माता रोहिणी से विचार विमर्श करती हैं और विचार विमर्श करके वो दोनों क्या कहते हैं, नामकरण संस्कार का आयोजन करने लगते हैं। भगवान परमात्मा का नामकरण संस्कार होना है, लेकिन नामकरण संस्कार करने के लिए भी कोई उचित नामकरण करने वाला होना चाहिए। प्रारब्ध से संयोग से कुल गुरु जी गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन होता है। नंद बाबा के आग्रह से गर्गाचार्य जी महाराज भगवान परमेश्वर जो आज शिशु रूप में है, भगवान शेष नारायण जी जो शिशु रूप में है, उनका नामकरण करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ये भी कहते हैं कि देखो नंद बाबा, कंस को पता है कि मैं यादवों का कुलगुरु हूँ और मैं क्या करता हूँ, यादव के यदुकुल के ही लोगों का नामकरण करता हूँ, उनका ही पूजा पाठ करता हूँ, उनका ही अनुष्ठान करता हूँ। और यदि मैंने आपके घर के आपके बालक का नामकरण कर दिया तो कंस क्या सोचेगा कि ये भी यदुकुल का ही है और आपका सगा संबंधी है, तो कहीं ये ही उसका काल ना हो, ऐसा करके वो आपके बालक पर कोई प्रतिघात ना करे। इसलिए आप एक काम करो, मैं नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन इस बात को आपको गुप्त रखना। नंद बाबा ने कहा ठीक है, और अपनी घर की गौशाला में ले जाकर दोनों बालकों का नामकरण करते हैं। दोनों माताएं सुंदर अपने बालकों का श्राद्ध श्रृंगार करके नहला धुला के सुंदर तैयार करके गौशाला में लाती है। गौशाला में लाती है माता रोहिणी, माता यशोदा। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज दोनों को देखते हैं, देखकर हृदय से रमणीय हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि जिनके दर्शन पाने के लिए साधु संत महात्मा करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लाखों वर्षों तक उनका जपन करते हैं, स्मरण करते, ध्यान करते हैं, उनको परमात्मा नहीं मिलते। और आज मेरा ऐसा भाग्य है, मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मुझे परमात्मा सहज ही मिले, और मिले ही नहीं, उनका नामकरण करने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो सबसे पहले गर्गाचार्य जी महाराज रोहिणी के पुत्र का नामकरण करते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये जो रोहिणी का पुत्र है वो बड़ा ही बलशाली होगा, इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए एक नाम इसका होगा बल। ये क्या करेगा, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करेगा, तो एक नाम इसका होगा राम। ये क्या करेगा, हमेशा सबको एक साथ लेके चलेगा, इसलिए एक नाम इसका होगा संकर्षण। और रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम होगा रोहिणी। तो भगवान शेष नारायण जी के 4 नाम रखे और फिर कहा कि सब मिलाकर मैं इनका एक नाम रखता हूँ, वो है बलराम। तो भगवान शेष नारायण जी के 5 नाम रखे गए। फिर बारी आती है हमारे लाला की, और जैसे ही उस प्यारे से लाला को देखते हैं गर्गाचार्य जी महाराज हृदय से गदगद हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है और मन में विचार करते हैं कि इनका मैं क्या नाम रखूं। इस सारा जगत, सारा सृष्टि जिनमें समाया हुआ है, हर वस्तु इनका ही एक अंग है, इनका ही रूप है, उस परमात्मा का मैं क्या नामकरण करूं। फिर भी नामकरण तो करना है। तो वो कहते हैं कि देखो यशोदा, तुम्हारा ये बालक जो है ना, ये कभी एक नाम से नहीं जाना जाएगा, ये जैसा जैसा काम करते जाएगा, जैसा जैसा आचरण करते जाएगा, जैसे जैसे लीला करते जाएगा, इसका वैसा नाम करते जाएगा। लेकिन एक नाम मैं इनका अभी रखता हूँ, और वो नाम है, कौन सा नाम रखते हैं, कैसा नाम रखते हैं जी?
अभी मैं इनका एक नाम रख रहा हूँ और वो नाम है कृष्ण। चलिए आप लोग भी बोलिए, क्या नाम रख रहे हैं? कृष्ण नाम रख रहे हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत प्रभु का नाम। कृष्ण नाम लेना हर किसी को आता नहीं, हर किसी से आसानी से कृष्ण नाम उच्चारण नहीं होता। जैसा ही कृष्ण का नाम टेढ़ा है, वैसे ही भगवान भी पूरे के पूरे टेढ़े। कैसे? भगवान खड़े कैसे होते हैं? एक पैर इधर, एक पैर उधर, पैरों से चालू करते हैं, पैरों से एक पैर इधर, एक पैर इधर, फिर थोड़ा ऊपर आए, कटी भी थोड़ा टेढ़ा, टेढ़े खड़े होते हैं ना भगवान, तो भगवान टेढ़े खड़े। फिर थोड़ा ऊपर आए स्थल के पे, तो हाथों को भी ऐसे रखते हैं टेढ़ा, हाथों को टेढ़ा रख लिया, फिर मुख भी थोड़ा टेढ़ा, मुख भी टेढ़ा। उसके बाद मुकुट को देखते, मुकुट भी टेढ़ा, मुकुट के ऊपर देखे तो मोर पंख भी टेढ़ा। यानी कि सर से लेके पैर तक भगवान कैसे पूरे के पूरे टेढ़े, नाम भी टेढ़ा, तन भी टेढ़ा, लेकिन भगवान हृदय से बड़े ही सरल और सीधे हैं। इसी को हम सबको जीवन में अपनाना है कि जीवन में प्रभु परमात्मा जितने आवश्यक है उतना हमारे जीवन में टेढ़ापन भी आवश्यक है। हमेशा सीधा होना भी सही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, जो पेड़ सबसे ज्यादा सीधा होता है वही सबसे पहले काट दिए जाते हैं, और जो पेड़ टेढ़ा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, जिसकी डालियां इधर से उधर जा रही है, उसको काटना आसान नहीं होता। तो जीवन में आपका टेढ़ापन रहे, लेकिन भीतर से आप कोमल रहे, सीधे रहे, आपका भाव शुद्ध हो, और यही भाव भगवान श्री कृष्ण का भी है। तो उनके रूप से हमें ये भी समझना चाहिए। अब भगवान सुंदर नामकरण हो गया,